नमस्कार किसान भाइयों। आज के वीडियो में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि पौधों के लिए जो विभिन्न पोषक तत्व की आवश्यकता होती है वो कितने पीएच पर कौन सा पोषक तत्व कितनी मात्रा में उपलब्ध होता है, इस चार्ट के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। इसके माध्यम से आप मिट्टी परीक्षण में जान सकते हैं कि आपके जो मिट्टी है उसका पीएच कितना है और आप जो खाद दे रहे हैं, जो पोषक तत्व दे रहे हैं, वो आपकी फसलों को लग पा रहे हैं या नहीं लग पा रहे हैं। तो इसके बारे में इससे आपको जानकारी प्राप्त हो सकेगी। तो आप नीचे जैसा कि देख पा रहे हैं, इसमें देख पा रहे होंगे 4 पीएच 4 से लेके इसमें पीएच 10 तक का स्केल दिया गया है। इसमें 4 से लेके जो है पीएच 7 तक जो होता है, यहाँ पे एसिडिक या अम्लीय मृदा होती है और पीएच 7 पर उदासीन मृदा होती है। फिर 7 से जैसे जैसे पीएच बढ़ता है तो हमारी मृदा क्षारीय होती जाती है। तो हमें ये देखना है कि हमारी मृदा का पीएच कितना होना चाहिए जिससे कि पौधों को सभी पोषक तत्व सही मात्रा में उपलब्ध हो सके। तो इसके लिए हम देखते हैं, सबसे पहले हम देख रहे हैं नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन क्या हमारी उपलब्धता जो है यहाँ पे 8.5 तक अच्छी है और इधर 5.5 से 8.5 पीएच तक अच्छी रहती है। उसके बाद जैसे जैसे पीएच बढ़ता है उपलब्धता कम होती जाती है और जैसे जैसे पीएच कम होता है उपलब्धता कम होती जाती है। इसी प्रकार से हम फास्फोरस का भी देख सकते हैं कि फास्फोरस की जो उपलब्धता है वो पीएच 6 तक कम है। 6 के बाद जो है ये हमारा पीएच 8 तक अच्छी है, फिर उसके बाद कम होती है और उसके बाद फिर बढ़ती है। तो इस प्रकार से ये फास्फोरस का है। फिर पोटेशियम का भी आप देख सकते हैं कि जो पोटेशियम है, पोटेशियम पीएच 6 से लेकर पीएच 10 तक इसकी उपलब्धता अच्छी है। सल्फर को देखा जाए तो सल्फर की भी पोटेशियम के समान ही उपलब्धता है। कैल्शियम अधिक अम्लीय या अधिक क्षारीय होने पर इसकी पीएच कम होता है, तो कैल्शियम का भी आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से आप मैग्नीशियम का देख सकते हैं। आयरन, मैग्नीज, बोरान और कॉपर और जिंक ये ऐसे पोषक तत्व है जिनकी उपलब्धता जो है अम्लीय मृदा में ज़्यादा होती है और क्षारीय मृदा में इनकी उपलब्धता कम होती है। मोलिब्डेनम की जो उपलब्धता है वो क्षारीय मृदा में अच्छी होती है। तो इस प्रकार से आप एक इसका कंक्लूजन अगर निकालें तो पीएच इसमें जो है 6 से 6.5 के बीच में सभी पोषक तत्व उपलब्ध है। पर अगर देखा जाए तो 6 से 8 पीएच तक हमारी मृदा में पोषक तत्वों की पीएच अगर देखा जाए तो पीएच 6 से लेके पीएच 7.5 तक सभी पोषक तत्व उपलब्ध हो जाते हैं। 7.5 से ज़्यादा होने पे कुछ पोषक तत्व की उपलब्धता कम होती जाती है। इसी प्रकार अगर 6 से कम पीएच होता है तो भी कुछ पोषक तत्वों की उपलब्धता कम होती जाती है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी मिट्टी परीक्षण करवाए हम तो उसमें हमारी मृदा का पीएच 6 से 7.5 के बीच आए। इससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, इससे कम भी नहीं होना चाहिए। यदि इससे कम हुआ या ज़्यादा हुआ तो पौधों में ये पोषक तत्व उपलब्ध नहीं हो पाएंगे और हमारे द्वारा जो खाद दी जाती है वो वेस्ट चली जाएगी। तो इसलिए आप ध्यान रखें। और इसी के साथ यदि आपको यह जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।